नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर मौजूद हूं। लाखों श्रद्धालु, लाखों शिव भक्त अब कावड़ लेकर अपने अपने गंतव्य को निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला चौंकने वाला जब हो जाता है जब एक कावड़िया सीलमपुर पहुंचता है और सीलमपुर में वो अपनी कावड़ को ऐसे रखता है और वो कावड़िया फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए जाता है। लेकिन जब वो कावड़िया वापस आता है तो वहां पर सीलमपुर के अंदर उस कावड़िए के पास मांस का टुकड़ा गिरा हुआ, यानी कि उसकी जो कावड़ है उसको खंडित करने का जो मन है वो कुछ असामाजिक तत्व बनाते हुए नजर आए हैं। अब हम बात करेंगे इन्हीं कावड़ियों से कि आखिर ये कैसे देखते हैं और कितनी मेहनत लगती है। आखिर जब ये बाबा भोलेनाथ की कावड़ लेकर आते हैं, कितने कष्टों के बाद ये बाबा का नाम लेते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसीलाल है जी। है जी, बंसीलाल। बंसीलाल जी, क्या कहेंगे जब कावड़ लेकर आप आते हो तो कितना कष्ट, कितनी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, लेकिन मन में बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था है तो चल पड़े। हाँ जी, भोले की इच्छा, जब तो इतनी मेहनत कर रहे, नहीं हमारा क्या मतलब मेहनत करने का। लेकिन जब एक कावड़िया सीलमपुर कावड़ अपनी ऐसे रखता है, वहां पहुंचता है, वो नहाने धोने के लिए जाता है तो उसकी कावड़ के पास कोई असामाजिक तत्व मीट का टुकड़ा फेंक देता है। आखिर ये कौन सी सोच है? ये गलत है जी। अब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कावड़िया और वे मांस का टुकड़ा रख देते, इतना गुस्सा आता कि चाहे तो अगर सामने मिल जाए तो खत्म करने के इरादे आ जाते हैं, क्योंकि मेहनत इतनी करनी पड़ती है। और जब उस मेहनत को खंडित कर देते हैं तो कितना गुस्सा पैदा होता है। यानी कहीं ना कहीं क्रोध आता है कि हम इतनी मेहनत करके आए, लेकिन ये सामाजिक तत्व जो सुधर नहीं रहे, जो मान नहीं रहे। ये गलत है जी, ये सुधार करना चाहिए गवर्नमेंट है। अब हो पुल पे थे हर तरह के बाहर कसले कर रहे हैं। हमारे साथ एक छोटी सी बोली है, मोटरसाइकिल बार गिर गो, उसके दोनों घोंटू न फोड़ गो। अच्छा, आप यूपी से गुजरते हुए आए, उत्तराखंड से आपने कावड़ उठाई, हरिद्वार से जल भरा, यूपी में कैसी व्यवस्था नजर आई? मुरादनगर तक, कोई हरिद्वार से मुरादनगर तक हर 1 किलोमीटर पे तो पानी की सुविधा है जी। और यहाँ तो पिछले पुल प्रशासन की बढ़िया सुविधा है यार। आज के पिछले पुल पे आए हम, या पुल तक कोई बीच में 3 किलोमीटर के एरिया में कोई पानी का व्यवस्था नहीं। क्या कहेंगे, क्या क्रोध आता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्रोध तो बहुत आता है, पर ये सरकार देखनी चाहिए। मुरादनगर तक कावड़िया के ना तो कुछ हुआ ना। ये जो प्रशासन है इसकी ढील है। वाजगर नहर पे भी चलते थे तो प्रशासन की गाड़ी हमारे साथ चलती थी। यादगारी प्रशासन कमी है जो ये चीज हो रही है। और कावड़ियों को तो इतना गुस्सा आता है कि रोड को जाम कर दे जब अपनी सिप आ जा तो। पर देख रहे हैं सरकार को ये क्या क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कन्हैया है। कन्हैया, क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश से आप लोग गुजर कर आए। पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आपको कैसी सुविधाएं नजर आई, क्योंकि योगी लगातार मंचों से तो कहते रहे, लेकिन क्या वो धरातल पर इस कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों के लिए जो सुविधाएं वो नजर आई? जी, कावड़ियों के लिए काफी सुविधा है। अपने ये देखिए, सीलमपुर में कावड़ का मांस का टुकड़ा फेंका हुआ है, वहाँ की सरकार बिल्कुल रुल है। अपनी यूपी सरकार में आइए, देखिए बाबा का कितना है। योगी बाबा यूपी के लिए इतने हैं कि वो आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद कोई उपद्रव करके दिखाए तब हम जाने उसको। अच्छा, क्या कहेंगे, कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आता जब ये सुनते हैं कि भाई वो कावड़िया गया सीलमपुर के अंदर, उस कावड़िया को नहाने धोने की सुविधा के लिए गया वो, और वहां पर उसकी कावड़ के बगल में किसी ने मीट का टुकड़ा रख दिया। हम तो सीधी एक बात जाने हैं कि दिल्ली में तो फेंक दिया, यूपी में फेंक के दिखाया। यूपी में फेंकेगा तो बाबा अपना फैसला करेगा, संग के संग फैसला होगा। हमको जो कोई मिल जाए उसको तुरंत फिनिश हो जाए, बुलडोजर चला दिया जाए उसके ऊपर। बुलडोजर चले? बुलडोजर चले, यानी किसी ने गलत किया सीधा बुलडोजर चला। बिल्कुल जो एक बार देखिए, जो भी गलत काम करेगा उसके लिए देखिए, ये नहीं है कि मास्क जो कितनी मेहनत से कावड़िया आ रहे हैं हमारे हिंदू भाई, जो कावड़ लेके आ रहे हैं, कोई गोमुख से ला रहा है, कोई हरिद्वार से लेके आ रहा है, कोई कहीं से लेकर आ रहा है। कितनी मेहनत होती है, फिर भोले बाबा की कृपा भी होती है, कोई मेहनत भी होती है, पर ऐसा करना बहुत गलत है। बिल्कुल ऐसा करने के लिए बिल्कुल, अगर किसी को, चलो हम रमजान है, कोई हिंदू उदम नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। हिंदू लेके आते तो उदम क्यों करते हैं, क्यों मांस का टुकड़ा फेंकते हैं? जब देखते हैं कि यूपी में फेंक के दिखाए, दिल्ली में चलो फेंक दे, यूपी में फेंक कर दिखाए तो तब उसकी पता पड़ेगी क्या है। चलिए, आपका क्या नाम है? भोले? मेरा नाम विष्णु कुमार। विष्णु कुमार, आप क्या कहोगे, कितना कष्ट होता है जब कावड़ लेकर आते हो, बाबा का नाम लेते हुए आ रहे हो, लेकिन जब कोई कावड़ के पास मांस का, मीट का टुकड़ा रख जाए? जो मांस का टुकड़ा रखता है उसको तो अपने आप बाबा देखेगा,
सीधी फांसी नहीं होगी। उसको बाबा बम देंगे। बम का नारा है, बाबा हमारा है, बस यही अब यही हुआ है। अच्छा, आप क्या कहोगे? कहना क्या है कि ये कि अगर जब भी कोई रमजान का महीना आता है तो हम थोड़ी कोई व्रत करते हैं, लेकिन जब हमारी कावड़ यात्रा होती है तो इनको भी नहीं करना चाहिए। इनको ये सोचना चाहिए कि इतनी दूर से आ रहे हैं, पैरों में छाले हो रहे हैं, सुबह 4 बजे जगना, पूरे नियम कानून से चलना, उसके बाद भी अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो गलत है ना ये चीज। तो जी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पकड़ा ही नहीं गया कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन आप गलत मानते हो? नहीं, गलत तो है लेकिन करना नहीं चाहिए। हो सकता है वो किसी और ने ही किया हो, उनके ऊपर नाम लिया जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं, हम तो कह रहे किसी ने भी किया, वो गलत है ना। गलत है। इस चीज में दिल्ली सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए कि क्या करना है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है, गांव जटोला से, पलवल से। अच्छा, क्या कहेंगे जब आप लोग कावड़ लेकर आते हो, कितने कष्टों का सामना आपको इस पूरे रास्ते पर 200, 250, 300 किलोमीटर पे करना पड़ता है? बहुत कष्ट होता है जी, बारिश होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं पेड़ पौधा की छांव भी नहीं मिलती, कहीं झुलाने के लिए वो भी नहीं मिलती कावड़, तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब आप लोग कावड़ लेकर पहुंचते हो, अभी हाल फिलहाल में मंगलवार की ये बात है, कावड़िया जैसी दिल्ली कावड़ लेकर पहुंचा, सीलमपुर में उसने अपनी कावड़ रखी, वो नहाने धोने चले गए और वहां पर किसी ने आकर उसकी कावड़ के पास मीट का टुकड़ा डाल दिया। ये बहुत गलत हुआ जी उसके साथ, उसकी कावड़ खंडित कर दी और ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, पुलिस वालों को भी लेना चाहिए। जहां पर अगर मोमडन इलाका है वहां पे कुछ ज्यादा ही पुलिस वाले खड़े कर दिए जाए, जो ताकि हम सुरक्षित निकल सके कावड़िया। उत्तर प्रदेश से आप गुजर कर आए, उत्तर प्रदेश की पूरी सीमा आपने देखी, अब आप दिल्ली में एंट्री कर रहे हो, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हो। यूपी में योगी का क्या नजर आया? योगी का नजारा बहुत अच्छा रहा, पुलिस ने बहुत हमारी सहायता करी, जगह जगह हमें पास कराया गया रोड से खड़े होके, जबकि पुलिस वाले, जब कोई कावड़िया नहीं होते तो पुलिस वाले बैठे, जैसे कोई भी एक भी बंदा कावड़िया नजर पड़ा तो पुलिस वाले उठ के पार कराते हमें और सुरक्षित से भेज देते आगे। योगी ने कहा फूल बरसाइए हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर से ही अगर कावड़ियों के संग कोई गलत करता है, कावड़ियों को कोई दिक्कत परेशानी करता है तो उससे इलाज भी कर दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी, और आने वाले टाइम में योगी ही रहना चाहिए, प्रधानमंत्री भी योगी बनना चाहिए। प्रधानमंत्री? हाँ जी, हाँ जी, योगी बुलडोजर बाबा प्रधानमंत्री। हाँ जी, हाँ जी, हम सब साथ है, युवा शक्ति साथ है, और कावड़िया जितने भी आ रहे 1 करोड़ के आसपास सब साथ है। हाँ जी। नहीं, ये बताओ, योगी जो कह रहे हैं रास्ते में कुछ दिखाई भी दिया काम? काम बहुत काम दिखाई दिया, आप काम देख लो पूरे में, पूरे में काम देख लो कितना हो गया है। कावड़ियों के लिए कोई सुविधा नजर भी आई उत्तर प्रदेश? सुविधा जाके देख लो आप, सुविधा। और बताओ, डबल रोड कर दिए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जब एक कावड़िया की कावड़ पे सीलमपुर में उसकी कावड़ पर मीट का टुकड़ा फेंका, मीट का टुकड़ा फेंका गया, इस चीज पे न्यूज आ गई। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे, कितनी स्ट्रगल करके, कितनी मेहनत करके, कितने कष्टों ये करना चाहेंगे कि ये को इनका वो पड़ता है दुबई में, क्या पड़ता है, मक्का मदीना, ये वहाँ हमारे वहाँ शिवजी बंद है ना, ये कहते हैं शिवजी बंद है, उस पे इन पे आके पत्थर मारते हैं, तो हम इतना झेल लेते ना, ये बहुत बड़ी बात है। अब इससे ज्यादा अभी यहाँ पे जताएंगे ना, ये नहीं झेला जाएगा। अब इसका सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, इधर से भी कुछ लोग आ रहे हैं, मेरे संग बुजुर्ग लोग भी है। बाबा, कहाँ से आ रहे? मेरा नाम रघुवीर है। रघुवीर जी, कहाँ से आ रहे हो कावड़ ले गए? अरे कामिर से, हैं? कोसी कामिर, कोसी से, मथुरा जिला। अच्छा, यूँ बताओ, रुको 1 मिनट रुक जाओ। अब यूँ बताओ, जब किसी कावड़ को लेकर आप लोग आते हैं और उस कावड़ को कोई खंडित करने की कोशिश करता है तो कितना दुख मन में होता है? बहुत बड़ा दुख मन में होता है जी, इससे बड़ा दुख क्या होगा। हम कहाँ से काबर लेके चलते हैं, फिर उसको खंडित कर दे कोई रास्ते में, तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा। अच्छा, क्या कहेंगे, आप उत्तर प्रदेश से गुजर कर आए, उत्तर प्रदेश में योगी जो कह रहे हैं कि कावड़ियों के लिए व्यवस्था अच्छी है, कावड़ियों के लिए व्यवस्था पुलिस भी अच्छी है, क्या नजर आया? यूपी योगी ने जो कहा वो दिखाई दिया या फिर योगी फेल हो गए? दिखाई दिया, फेल नहीं हुए, पूरी पुलिस की पूरी व्यवस्था है। अच्छा, बढ़िया बारी, पूरी पुलिस की बहुत बढ़िया व्यवस्था, जगह 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 जगह। अच्छा, लेकिन दिल्ली में कावड़ी आया तो उसकी कावड़ पर किसी ने वो रख दिया, मीट का टुकड़ा रख दिया, वो खंडित कर दी। वो दिल्ली को हमको मालूम नहीं, हम तो ऐसे निकले थे बिना दिल्ली को, पर ये कर देते हैं काबर इनको खराब। अगर कोई खंडित करता है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? अरे उसको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, और कम से कम उसको वहीं ले जा करके और काबर मंगा करके और उस पर लानी चाहिए। बोले अगर जो हमारे सामने वो कहानी आ जाती है तो हमारा उसको मारने को जी करता है, हम उसको मार भी सकते हैं। हमारा इतना दुख होता है कि हम इसे जान से भी प्यारी रखते हैं, हम अपनी पवित्र गंगा जल को हम अपनी जान से भी प्यारे रखते हैं। कहीं ना कहीं
जो बाबा का रूप है, बाबा का रूप उतर आता है, हम उसको त्रिशूल भी मार सकते हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हैं हम उसके साथ, अगर जो हमारे सामने कोई बात आती है तो। दुख होता है, बड़ी खंडित होने। इतना दुख होता है कि हम अपनी जी जान से भी से इतनी जी जान से मेहनत करते हैं जो कि हमारा बाबा और हम जानते हैं। बस को पता है कि इतनी मेहनत से और उससे आते हैं हम गौमुख से, वो तो हमें पता रहती है कितनी मेहनत से आते हैं। अब खंडित हो जाए तो आपको भी पता है कि कितना वो होता है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, क्या सजा? और वो तो आपको भी पता है कि सजा तो होनी चाहिए, जब इतनी मेहनत करते कि इतनी आस्था से हम वहाँ से आते हैं। मैं अगर हमारा आंखन के सामने गिरेगो तो वह हम छोड़ेंगे ही ना, वह अनजान करके कर गो, बाकी तो वह हम कह ना सके। अगर किसी के पता लग गया हो भाई यहाँ पे यू मीट को टुकड़ा धर दियो तो वह हम काट देंगे, बात सकरी यू है। सबरे भोले मिल के अनजाने की पता नहीं भाई कौन धर गो, वह हम कह ना सके, सामने तो वह छोड़ेंगे ना। छोड़ोगे नहीं? हाँ, यानी गुस्सा है रौद्र रूप बाबा भोलेनाथ का। पूरा तीसरी आंख खोल कर रखेंगे भैया अगर यह काम कोई करेगा तो। और कोई कावर की जय और कोई कावर भी चुरा तो दिख गो, वह भी ना छोड़े, वो पाएगा ही नहीं जमीन पे। हाँ। यूपी से आप गुजर कर आए, यूपी में योगी की सरकार है, योगी ने तो बड़े बड़े दावे किए, वादे किए कि कावड़ियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कावड़ियों पे फूल बरसने चाहिए, और कावड़ियों के संग अगर कोई गलत करता हुआ यूपी में पाया गया तो जिस हेलीकॉप्टर से फूल बरसे उसी हेलीकॉप्टर से उनका इलाज भी होगा। ना जी, बहुत बढ़िया सुविधा मिली, हर जगह लाइट मिली और हर जगह सेवर मिले, वहाँ की जैसी सुविधा कहीं ना मिले। और आगे हम चल रहे हैं और कोई भाई मिलेगा आप जैसे भैया कहते रहेंगे भाई बहुत बढ़िया सुविधा मिली। योगी फेल हो गए कि पास रहे? अरे पास है भैया, योगी बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद, बिल्डोजर बाबा, बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद। अच्छा जी, हाँ जी। तो देख सकते हैं आप, मैं इस वक्त दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर हूं और यूपी से उत्तर प्रदेश से जो कावड़िए आ रहे हैं मैंने उनसे बातचीत करी। रौद्र रूप की बात कावड़ियों ने करी, गुस्सा कावड़ियों के अंदर इसलिए नजर आया क्योंकि जिस तरीके से जो कावड़िया इतनी मेहनत कर कर इतने कष्टों के साथ बाबा भोलेनाथ का मन में आस्था रखकर बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर अपनी कावड़ को लेकर दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली के सीलमपुर में जब वो अपनी कावड़ रखता है और उस कावड़ को रखने के बाद जब वो फ्रेश होकर नहा धोकर बाहर आता है अपनी कावड़ को उठाने के लिए, तो वहां पर उसकी कावड़ के पास कुछ असामाजिक तत्व उसकी कावड़ को खंडित करने की मानसिकता से उसकी कावड़ के पास मीट का, मांस का टुकड़ा रख देते हैं। तो उसी पर हमने कावड़ियों से बातचीत करी कि आखिर कावड़िए कितने कष्टों के साथ बाबा भोलेनाथ की ये कावड़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब इसको कोई खंडित करने की मानसिकता रखता है तो किस तरीके से बाबा भोलेनाथ की जो तीसरा नेत्र है, जो बाबा भोलेनाथ का रौद्र रूप है, वो कावड़ियों में देखने को मिलता है। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।